मुकदमेबाजी जो है, कोर्ट केसेस, ये आदमी को पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत ही परेशान होने के बाद ही कोई कोर्ट जाता है, क्योंकि कोई भी बहुत ही सुख में खुशी खुशी नहीं जाता है। कुछ ना कुछ समस्याएं उसके साथ में रहती, तभी कोर्ट जाता है और वहां मुलाकात होती है वकील साहब से। वकीलों का काम क्या रहता है कि मामले को प्लीड करना, लेकिन वो करते क्या है, कई बार ऐसा होता है कि सही समय पे अपना काम नहीं करेंगे, रिजल्ट मिलता नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, क्लाइंट जो है परेशान होगा, और परेशान होगा तो वो अपने वकील को ही बदलने की कोशिश करता है। लेकिन वकील साहब हैं, उनके पास में एक हथियार होता है, वह एनओसी देना। तो वकील साहब क्या करते हैं कि वो एनओसी देना ही नहीं चाहते हैं, और इसके लिए बार बार घुमाते रहेंगे। और क्लाइंट को क्या रहेगा, उसको डर ये रहता है कि वकील साहब एनओसी नहीं देंगे तो उसका केस दूसरा कोई वकील लड़े कैसे। अच्छा, वकीलों में भी आपस में काफ़ी अच्छा एक कोलैबोरेशन, आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, और कहते हैं कि जाइए पहले आप एनओसी लेकर आइए, और एनओसी अगर वो नहीं ला पाता है तो कोर्ट केस दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें क्या है, आपसी अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में रहती है। और ऐसे में पिसता कौन है, क्लाइंट बस वही डेट पर डेट जो है, तारीख पर तारीख चलती रहती है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं कि कोई वकील अगर आपको एनओसी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप अपना एडवोकेट यानी कि वकील आप कैसे बदलें। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक तो आपका जो वकील है उससे कहना है कि भाई हमें आपको नहीं रखना, हम आपके काम से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम आपको बदल रहे हैं, आप एनओसी दीजिए, हम दूसरे को रखें, अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, एक बात ये जरूर होती कि जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हो, जो भी पेमेंट का, फीस का, जो कुछ भी है, उसको आप पेमेंट करने के बाद में उनसे एनओसी ले लीजिए। कई बार क्या होता है, नाजायज मांग होने लगेगी, तब क्या करिएगा। तो एनओसी अगर आपका वकील नहीं दे रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है, आप दूसरा वकील रख के और कोर्ट में एप्लीकेशन आप फाइल करवा सकते हैं। मान लीजिए जिसको आप रख रहे हैं वो भी नहीं तैयार हो रहा है कि एनओसी आप लेकर आइए, तो सीधा सा तरीका ये है कि आप कोर्ट में डायरेक्टली जाइए, एक एप्लीकेशन फाइल करिए और कहिए कि हम पुराने जो हमारे एडवोकेट हैं उनको हम हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, और आप अपने वकील का वकालतनामा वहाँ फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी सहमति नहीं होती तो आप ये कह सकते हैं कि हमें मौका दिया जाए, कोर्ट से आप कह सकते हैं कि हमें मौका दिया जाए कि हम अपना वकील बदलें। इसके लिए जो है हम यहाँ केस फाइल करने के लिए एप्लीकेशन आप फाइल कर दीजिए कि वकील बदलने के लिए आपको मौका दिया जाए, और उसके बाद में आप एनओसी ले लीजिए। नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में सीधे आप अपने एडवोकेट का फाइल करिए, उनसे कह दीजिए कि आपको मैं फीस दे रहा हूँ, आप मेरा काम करिए। उससे ये कोई मतलब नहीं होता है कि एनओसी लेकर आए, आप जिसको हटाने, ये आपका राइट है। बहुत सीधी सी बात समझिए, ये आपका राइट है, आप जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे हटाएं। आप ही तो अधिकार देते हैं, आप ही तो पावर पर फाइल करते हैं, आप ही अपने पावर को डेलीगेट करते हैं, तब वो आपके बातों को जाके कोर्ट में रखता है। तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और वकील अगर फिर भी बदमाशी कर रहा है, एनओसी आपको नहीं दे रहा है और उसके वजह से आपका केस सफ़र कर रहा है, तो इसके भी कई सारे तरीके कि उस एडवोकेट के खिलाफ आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं, इसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर एनओसी आपको नहीं दे रहा है तो आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा। आप सीधे एप्लीकेशन फाइल करिए, आपका केस बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप आपकी खबर देखते रहें, और हमें यह भी बताते रहें कि जहाँ कहीं भी आपको समस्याएं आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके सामने और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।